चट्टानों से लेकर क्वार्टर कर्ण यानी चतुर्थ कल्प की चट्टानें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन काल आर्कियन क्रम होता है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम काल क्वाटरनरी यानी चतुर्थ काल कहा जाता है। अभी हम लोग जो जिसमें हम लोग जी रहे हैं वो कौन सा काल चल रहा है? अभी चतुर्थ काल चल रहा है। चतुर्थ काल में भी होलोसिन काल चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से आज देखेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग टॉपिक मेंशन करेंगे भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना कि कैसे कैसे पृथ्वी पर पादपों का विकास हुआ, कैसे फिर पहला जीव आया, उसके बाद से फिर कैसे पेंजिया का निर्माण हुआ, पेंजिया का विभाजन कब हुआ, गोंडवाना लैंड का विकास कैसे हुआ। ठीक है, पहले तो हाँ जी, हाँ एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जबकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है। सबसे पहले तो भूगर्भिक संरचना होता क्या है, उसके बाद से भूगर्भिक संरचनाओं के समय मापक्रम एवं विशेषताएं, फिर उसके बाद से भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। किसी बुक में देखेंगे तो सबसे पहले परिचय पढ़ाया जाता है, उसके बाद से भौतिक आकृतिक प्रदेश पढ़ाया जाता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले जैसे पृथ्वी के निर्माण होने से पहले जो घटनाएं हुई थी उसमें सबसे पहले एक होता है बिग बैंग थ्योरी। पढ़ाया था मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई थी। बिग बैंग थ्योरी के कारण ही जितने भी अभी ग्रह देख रहे हैं, उपग्रह देख रहे हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये सारे सबका निर्माण किसके कारण से हुआ है? बिग बैंग के कारण से हुआ। बिग बैंग थ्योरी क्या है? कभी ये जो चीज़ें जितने भी अभी आकाशगंगाएं जो देखने को मिलता है, जितने ब्रह्मांड हैं वो देखने को मिलता है, जो वो पहले एक केंद्र बिंदु के रूप में समाहित थे। वहाँ पे इतना प्रेशर हुआ जिसमें ब्लास्ट हुआ, विस्फोटक हुआ। ये घटना कब हुआ था? आज से 13 अरब वर्ष पहले ये सब घटनाएं हुआ था। तो बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई 13 अरब वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी के निर्माण होने से पहले का जो क्रम है उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी ये कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग थ्योरी की घटना के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? उसी के 1 अरब वर्ष बाद यानी 12 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? 12 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसी ब्रह्मांड से कई प्रकार के तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, नेबुला का निर्माण हुआ है ना, आकाशगंगाओं का भी निर्माण हुआ। तो इन तारों का निर्माण कब हुआ था? अगर ये देखा जाए, ये सारे तारे हैं, ये सारे तारे हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारा का डिफिनेशन हम लोगों ने बताया था कि तारा का डिफिनेशन क्या होता है? तारा किसे कहते हैं? जो स्वयं के, ठीक है, ये तारा का डिफिनेशन बता दिएगा। हाँ जी, तो तारे की उत्पत्ति कब हुई थी? 5 अरब वर्ष पहले तारों की उत्पत्ति हुई थी। और तारों के बाद से ही यानी सूर्य से ही किसका निर्माण हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी आज जो पृथ्वी जो दिख रहा है वो इसका निर्माण किसके कारण से हुआ? इन्हीं तारों के टूटने फूटने से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, जो अभी पृथ्वी जो देख रहे हैं। तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। समझ में आ रहा है? और इसी से जो छोटे छोटे जो चीज आकृति बच गए है ना, ग्रह का डिफिनेशन बताया था, जो कि अपने कक्षाओं में घूमता है और किसी तारों का क्या करता है? परिक्रमण करता है। और जो इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह बच गए वो उसका भी निर्माण किसके कारण से हुआ? इन्हीं तारों के टूटने फूटने से ही हुआ है। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, तो पृथ्वी के निर्माण कब हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। अब देखिए यहाँ पे, जैसे पृथ्वी की कोई भी कल्पना किया जाता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, जैसे आज का डेट कितना है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। आज कितना तारीख है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिन, फिर मंथ, फिर उसके बाद से ईयर लिखते हैं। ठीक है, ईयर्स लिखते हैं। तो अभी सबसे बड़ा हो गया ईयर्स। ईयर्स के अंदर क्या आता है? मंथ, फिर उसके बाद से क्या आता है? डे आता है ना। अब इसके पहले देखा जाए तो इसके पहले क्या शामिल कर सकते हैं? एज। ठीक है, कितना एज हुआ। तो जैसे ये क्रमिक, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पहले ईयर, उसके बाद से मंथ, ईयर को कई मंथों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मंथ को कई डे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर डे को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वीक में। वीक में कर सकते हैं ना। ठीक है, और वीक को डिस्ट्रीब्यूट करना हो यानी एक दिन में कई 7 दिनों में कर सकते हैं। और 7 दिन को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या बोलेंगे? घंटों में, फिर घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी प्रकार जब पृथ्वी की आयु जब पढ़ते हैं तो उसका भी अलग अलग कल्प, महाकल्प, सॉरी ईयन, महाकल्प, कल्प, युग और आयु में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो एरा कहा जाएगा, सबसे बड़ा जो समय कहा जाएगा वो कौन सा होगा? ईयन। ईयन के बाद से कौन सा होता है? एरा यानी महाकल्प।
उसके बाद से पीरियड यानी कल्प, कल्प के बाद से युग, युग में भी प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, टर्सरी युग और चतुर्थ युग, युग के बाद फिर आयु। ठीक है, कि हम लोग कितने आयु में अभी, जो अभी भारत की सॉरी जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, उसमें इसमें गणना करते हैं। लाइट आ गया क्या? पंखा ऑन कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्रम कैसे है? सबसे बड़ा इयोन, देखिए ये गोले से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ा जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है? इयोन है। और इयोन के अंदर क्या है? महाकल्प। महाकल्प के अंदर क्या है? कल्प। कल्प के अंदर युग। युग के अंदर आयु। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इसमें भी इयोन कितने प्रकार के होते हैं? इयोन 4 है। ठीक है, टोटल 4 इयोन है ना। सबसे बड़ा जो काल कहा जाता है वो इयोन कितने हैं? 4 है। इसमें भी सबसे पुराना अगर कहा जाए तो ये तीनों है, ये ठीक है, ये तीनों है। सबसे पुराना हेडियन, उसके बाद से आर्कियन, उसके बाद से प्रोटेरोजोइक, उसके बाद से फेनेरोजोइक। ठीक है, अभी जो हम लोग जिसमें जी रहे हैं ना, ये फेनेरोजोइक काल, ये इयोन काल में जी रहे हैं। ठीक है, अभी जो नया वाला अगर पूछा जाए कि नया वाला जो इयोन है तो उसको कौन सा बोला जाएगा? फेनेरोजोइक बोला जाएगा। इसके पहले का जो काल है इसको तीनों को सम्मिलित करके हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन कल्प। और उसके बाद का जो फेनेरोजोइक काल है इसी को हम लोग कई एराओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कई महाकल्पों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया? तो उसमें भी पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, ये इसमें कई क्रम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी में पेलियोजोइक के अंतर्गत ही 6 प्रकार के कल्प देखे जाएंगे। ठीक है, 6 प्रकार के कल्प देखे जाएंगे, जिसमें एक कल्प होता है सबसे पुराना वाला, वो होता है कैम्ब्रियन। ठीक है, तो जो इसके पहले ये जो फेनेरोजोइक के पहले जो घटनाएं हुई हैं, जो इयोन है, जिसमें हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है, इसमें क्या है? इसमें जीवों का विकास नहीं हुआ था। इसमें क्या है? इसमें पृथ्वी अपने विकास चरण में थी, जिसमें पेंजिया का निर्माण भी हो रहा था। पेंजिया का निर्माण हो रहा था। आर्कियन युग में सबसे पहले जल में एक पादप का निर्माण हुआ था, शैवाल का निर्माण हुआ था, जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। ठीक है, वो उसका विकास किस में हुआ था? सबसे पहले जल में। तो ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले जलीय विकास किस में हुआ है? ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस में होगा? जल में, जल के या महासागर में। ठीक है, तब पृथ्वी पर महासागर का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी पर महासागर और सागर का निर्माण कब हुआ? तो इसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही, इसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही पृथ्वी का निर्माण होता है, उसमें पेंजिया का निर्माण होता है। एजोइक काल में सबसे पहले पेंजिया का निर्माण होता है, फिर उसके बाद से विकास चरण जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इसमें क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, एक दूसरे से प्लेटें लड़ती हैं, ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण कई प्रकार के गैसेस निकलती हैं, और उन्हीं गैसों में जलवाष्प भी निकलता है। जलवाष्प के कारण सबसे ज्यादा वर्षा की क्रिया होती है। वर्षा की क्रिया होने के बाद से महासागर का निर्माण होता है। समझ में आया? तो महासागर का कैसे निर्माण हुआ? पृथ्वी के अपने विकासी चरण में ही जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, उसी समय जलवाष्प की क्रिया होती है और जाके फिर वर्षा की क्रिया होती है, उसके बाद से महासागर का निर्माण होता है। समझ में आया? इसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही सबसे ज्यादा CO2 का निर्माण होता है। इतना CO2 उस समय क्या था? वायुमंडल नहीं था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय वायुमंडल नहीं था। ये अपने विकास चरण में ही क्या हुआ? अपने गति के कारण बाहरी आवरण ठोस कर लिया, और धीरे धीरे ठोस करने के दौरान ही ज्वालामुखी की क्रिया हुई, और उसमें क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के गैसेस निकली। गैस निकलते हुए वो ब्रह्मांड की ओर जा रही थी, परंतु इसके गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या हुआ? वो आवरण चारों ओर से घिर गया। वो गैसेस ब्रह्मांड में ऊपर ना जाकर जितने हल्की गैस थी वो सारी ऊपर गई, और जो भारी गैसेस थी वो पृथ्वी के लेयर के नजदीक में रही। समझ में आ रहा है? इतने तक बातें समझ में आई? देखिए यहां पे समझिएगा, सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद से पृथ्वी पर पेंजिया और पेंथलासा का निर्माण हुआ। तो पेंजिया का निर्माण कब हुआ? एजोइक काल में। ठीक है, एजोइक काल में ही पेंजिया का निर्माण हुआ, और उसके क्रमिक चरण बाद इस पेंजिया का फिर विभाजन हुआ। विभाजन में कार्बोनिफेरस काल में इसका विभाजन होता है। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिसका नॉर्थ भाग कहा है अंगारा लैंड, और उसका दक्षिण वाला भाग कहा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, अभी जो अपना भारत है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। जो अंगारा लैंड उत्तरी भाग है, अंगारा लैंड से भी उसका भी फिर विभाजन हुआ। उसका विभाजन कितने महादेशों में हुआ? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है उसको भी किसमें शामिल किया जाता है? अंगारा लैंड।
और बाकी जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत उसका जो विभाजन हुआ वो किस 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 देशों में हुआ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। मेडागास्कर को भी किस में शामिल किया जाता है? गोंडवाना लैंड में ही सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, जब जैसे जैसे भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत भी क्या है? पहले दक्षिणी गोलार्ध में था। भारत क्या था? पहले दक्षिण गोलार्ध में था। जैसे जैसे ये अपने विकास चरण में था, वो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकना शुरू हुआ। पहले इसका जो गति था वो प्रति वर्ष 15 सेंटीमीटर था, परंतु अभी क्या है? अभी इसकी जो गति है वो प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर की ओर गति करता है, यानी धीरे धीरे गति करता है। इसी गति के कारण आज जो हिमालय हम लोग देखते हैं, यहां से, ठीक है, ये जो हिमालय पर्वत दिखाई देता है, इन्हीं गति के कारण हुआ है। जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की ओर खिसका हुआ, और जो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट ये अपने पूरब की ओर गति कर रही थी। इसी में जाकर दोनों का टकराहट हुआ था। और कभी यहाँ पे भारत के हिमालय के निर्माण से पहले जो यूरेशियन प्लेट से जो नदियां बहती थी और भारत से जो नदियां बहती थी, वो यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था। वहां पे जाके अपने अवसाद जमा करती थी, मलबे जमा करती थी। जब यही मलबे यहाँ पे जो टेथिस सागर में जमा हुआ, फिर इन दोनों प्लेटों का खिसकाव हुआ एक दूसरे के सामने, यानी अभिसरण की क्रिया हुई। तब इसमें क्या हुआ? वलन की क्रिया हुआ। वलन की क्रिया के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, जो अभी हम लोग वलित पर्वत के रूप में देखते हैं। अपने भारत में जो हिमालय का निर्माण देखते हैं वो किसके कारण से हुआ है? इन्हीं प्लेटों के खिसकाव के कारण से हुआ है, जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट का क्या होता है? अभिसरण होता है। देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हिमालय का निर्माण ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको उससे लिंक करने का। फिर पॉइंट पे आते हैं। गोंडवाना लैंड का विभाजन इतने देशों में हुआ। देखिए, ये जो कल्प है प्री कैम्ब्रियन, इसके पहले प्री कैम्ब्रियन युग में जीवों का निर्माण नहीं हुआ था। इसमें पृथ्वी का अपना क्रमिक विकास हो रहा था। सबसे पहले जो जीव आया था इसी काल में आया था। कब? आर्कियन युग में शैवाल के रूप में आया था। ठीक है, शैवाल के रूप में आया था। शैवाल का जो निर्माण है, इसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। जो शैवाल है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहता है, इसके कारण से ऑक्सीजन वायुमंडल में आया। जैसे जैसे शैवालों का निर्माण हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, उसके बाद से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। समझ में आया? तो शैवालों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद का जो काल है, यानी प्रोटोजोइक का जो काल कहा जाता है, वो फेनेरोजोइक है। फेनेरोजोइक मतलब इसके बाद के जो काल में है ना, उसमें जीव जंतुओं का निर्माण हुआ था। अब फेनेरोजोइक को हम लोग 4 एरा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी महाकल्प में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन चारों में सबसे पहले पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक और नियोजोइक। अभी वर्तमान में जो चल रहा है एरा महाकल्प, उसका नाम है नियोजोइक। नियोजोइक का मतलब नूतन कल्प, नूतन महाकल्प। समझ में आया? तो सबसे पहले इयोन पूछा जाए तो इयोन कौन सा चल रहा है? फेनेरोजोइक। और सबसे अभी वर्तमान में जो एरा चल रहा है यानी महाकल्प चल रहा है, तो कौन सा होगा? नियोजोइक। ठीक है, अब नियोजोइक में भी कई पीरियड होंगे। जो अभी पीरियड जो चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? होलोसिन, जिसमें आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। हम लोग कौन से हैं? होमोसिपियंस मानव हैं। समझ में आया? हम लोग मॉडर्न ह्यूमन हैं। इसके पहले जो कालखंड विकास हुआ उसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, फेनेरोजोइक इयोन चल रहा है, जो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक उसको शामिल किया जाता है। फेनेरोजोइक को 4 एरा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पसार काल को भी कई अलग अलग भागों में बांटते हैं। पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नौ पसार काल। उसी प्रकार से कोशिश कीजिएगा यहाँ पे फेनेरोजोइक को भी, एयोन को कई एरा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ये हो गया एयोन, इसके बाद का जो हो गया वो एरा, इसके बाद जो हो गया वो इपोक यानी युग। प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और ये चतुर्थ युग। ठीक है, अब पैलियोजोइक को भी कई एराओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिसमें कैम्ब्रियन कल्प, इसके पहले का जो काल होगा वो क्या था? प्री कैम्ब्रियन। और उसके बाद का जो कालखंड आया उसको बोलते हैं कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प, उसके बाद से आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियम। अब इसको याद कैसे कर देंगे? एक ट्रिक है, कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी यानी सी से कैम्ब्रियन, सी से कैम्ब्रियन, ओ से आर्डोविशियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस
और उसके बाद से पी से परमियम। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। हम तो ऐसे कॉस्ट डीसीपी ट्रिक बनाए हैं, आपको अगर कोई और उचित नाम लगता है तो आप लोग उसके माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैम्ब्रियन कल्प में कौन कौन सी घटनाएं हुई? सबसे पहले रीढ़ विहीन, रीढ़ विहीन मतलब समझते हैं, हम लोग के पास रीढ़ है, ये जो पीछे वाला रीढ़ है ना, रीढ़ विहीन जलीय जीवों का विकास हुआ, और वो भी किसमें? जल में। अभी स्थल पे जीवों का विकास नहीं हुआ है, सबसे पहले जल में विकास होता है। स्थल पर इस समय कोई जीवन नहीं था। उसके बाद से जो काल आया वो हुआ आर्डोविशियन। आर्डोविशियन काल में सबसे पहले मछली का निर्माण हुआ, वो भी कब? 50 करोड़ वर्ष पहले। 50 करोड़ वर्ष पहले मछली का निर्माण हुआ। कहां पे? जल में पहली मछली का निर्माण हुआ। उसके बाद से सिल्यूरियन काल में स्थल पर पहला पादप जीव आया, वो पौधे के रूप में आया। अगर देखा जाए स्थल पर सबसे पहले विकास किसका हुआ, तो किसी ह्यूमन का विकास नहीं हुआ, सबसे पहले पादप का विकास हुआ। समझ में आया? और वो भी किसके काल में? सिल्यूरियन काल में। उसके बाद से डिवोनियन काल आया, उसमें उभयचर प्राणी जो थे, उभयचर प्राणी का धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा था। उसमें कुछ मछली के भी गुण पाए जाते थे और कुछ मेढक के भी गुण पाए जाते थे। समझ में आ रहा है? पहले कभी कभी आप लोग अभी भी देखते होंगे कि कई सारे ऐसे मछली देखने को मिलते हैं, मुझे तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मछलियों में भी उसके साथ तैरने के भी गुण थे और उसके पास पैर भी थे, जो स्थल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको उभयचर बोला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है, वो तैरने के गुण खत्म होकर उसमें पैरों का विकास हो गया। फिर वही क्या हुआ, आगे स्थलीय जीवों के रूप में उसका विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले पौधे का निर्माण हुआ, उसके बाद से उभयचर प्राणियों का निर्माण हुआ। समझ में आया? कार्बोनिफेरस युग में पहला रेंगने वाला जंतु यानी रीढ़ वाला जंतु का इसका निर्माण होता है। जो रीढ़ वाला जो जंतु होता है उसका सबसे पहले विकास कब होता है? कार्बोनिफेरस युग में होता है। इसी समय में सबसे पहले पृथ्वी पर ठंडा आवरण, जैसे बर्फ का आवरण पाया गया था, इसी वाले युग में, कार्बोनिफेरस युग में ही बर्फ का आवरण पाया जाता है। पहले क्या था, पृथ्वी जो जितने स्थल भाग थे वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ थे। धीरे धीरे उत्प्लावन बल के कारण इनका धीरे धीरे विकास किधर हुआ? उत्तर की ओर हुआ। इसका भी आज भी जो देखेंगे, अपने भारत का भी जब खुदाई किया जाता है तो उसमें जो सबसे नीचे वाला जो आवरण मिलता है ना, उसमें कार्बोनिफेरस के गुण पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस काल में जो हिम काल हुआ था उसके गुण पाए जाते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि भारत भी कभी किसका भाग था? दक्षिणी गोलार्ध का भाग था। समझ में आया? तो कार्बोनिफेरस में काल में पहला रेंगने वाला जंतु का विकास हुआ, फिर पहला रीढ़ वाला जीव आया। उसी के समय में गुणवाना क्रम के जो अभी कोयला प्राप्त होती है वो किस काल का है? कार्बोनिफेरस काल की। यानी अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पुरानी अगर कोई संरचना मिलती है तो कौन सी संरचना है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी राज्य देखने को मिलते हैं, अगर उत्तर से तुलना किया जाए तो हिमालय की उत्पत्ति सबसे नवीन है, और सबसे पुरानी अगर कहा जाए तो कौन सा है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की भाग मतलब प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आया? उसके बाद से जो काल आता है वो परमियम काल की आती है। इसके पहले देखें तो कार्बोनिफेरस काल में ही पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ, यानी पहले जो यहां पे पहले अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था। ठीक है, पेंजिया का यहां पे विभाजन हुआ। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। समझ में आया? इसी समय भारत का भी अफ्रीका से निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां पे मेडागास्कर है, यहीं से भारत भी पहले यहां पे हुआ करता था। यह हुआ इक्वेटर, यहां पे पहले भारत हुआ करता था। ऐसे भारत हुआ करता था। ये अपने गति करने के कारण, ये धीरे धीरे गति करने के कारण, हमने अभी बताया कि पहले इसकी गति क्या थी? 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी। अभी वर्तमान में इसकी जो अवस्थिति है वो कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हमने परिचय वाले क्लास में पढ़ा था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अभी है वर्तमान में। और अभी जो इसकी गति है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। ठीक है, इसी प्लेट में कभी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ करता था। पहले इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता था। इसी में ऑस्ट्रेलिया का भी विकास हुआ था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और जो श्रीलंका वगैरह जो अभी वर्तमान में देखते हैं, ये पहले एक ही प्लेट में हुआ करते थे। उसका गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया इधर गया और भारत अपने उत्तर की ओर गति करना शुरू हुआ। अभी जो म्यांमार वाला आर्कान योमा वाला जो क्षेत्र दिखता है, या फिर जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र दिखता है, ये भी किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। उसमें देखा होगा, हिमालय की उत्पत्ति में भी देखा होगा, जो इधर क्या है? ऐसे निकला हुआ है उत्तल, और इधर वाला जो भाग है, यहां वाला जो देखा होगा चाप के रूप में
हिमालय का निर्माण देखा होगा, हिमालय पर्वत का एक सीरीज देखा होगा, वो इस प्रकार से देखा होगा। इधर पश्चिम में ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे ऐसे धंसा हुआ, फिर यहाँ पे निकल के फिर यहाँ पे अर्कानयुमा पर्वत दिखता है। इसका क्या हुआ, सबसे पहले जो भारत जो प्लेट था वो यहाँ पे सबसे पहले टकराहट पश्चिम साइड में हुआ था। पश्चिम साइड में भी सबसे पहले कौन सी जगह पे, द्रास वाले क्षेत्र में, जो कश्मीर में द्रास का एक क्षेत्र है, वहां पे सबसे पहले जाके टकराहट हुआ था, जिसमें हिंदू कुश पर्वत दिखता है, पामीर की गांठ दिखती है। वो सबसे पहले किसके कारण से हुआ था, यहीं पे इसका जाकर टकराहट हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पे कई प्रकार के सीरीज देखने को मिलते हैं। सुलेमान पर्वत, कुनलुन पर्वत, ये सब देखने को मिलते हैं। कैलाश पर्वत या ग्रेट हिमालय रेंज या फिर ट्रांस हिमालय रेंज इसी समय में हुआ था। समझ में आया? इसी समय में नहीं, यानी सबसे पहले जो टकराहट हुआ था वो पश्चिम साइड में हुआ था, इसलिए जो सीरीज जो दिखता है वो पश्चिम साइड से ही दिखता है। समझ में आया? अभी भी वर्तमान में जो टकराहट हो रहा है वो इस साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, यानी नेपाल से लेकर इधर म्यांमार वाले क्षेत्र में, नेपाल वाले जो क्षेत्र है इस वाले पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में टकराहट चल रहा है, जिसके कारण से अभी देखा होगा कि जो अभी चोटी दिखती है एवरेस्ट की चोटी, पहले क्या हुआ था 8,845 दिखा जाता था, अभी क्या है 8,850 मीटर देखने को मिलता है। यानी इससे यह पता चलता है कि अभी भी प्लेटों में टकराहट हो रही है, नीचे से मैग्मा उसमें आके भर रहे हैं और उसका ऊंचाई बढ़ रहा है। समझ में आया? तो सबसे पहले टकराहट पश्चिम साइड में, और अभी वर्तमान में कहां टकराहट हो रहा है, पूर्वी साइड में। इसलिए देखा होगा सबसे ज्यादा भूकंप भी वर्तमान में इन्हीं साइड में देखने को मिलता है, नेपाल वाले साइड में, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में देखने को मिलते हैं। इतनी बातें समझ में आई? देखिए ये बेसिक चीज अगर समझ में आएगा ना, तो इसके बाद से जो टॉपिक होगा हिमालय की उत्पत्ति या भौतिक संरचना, वो अच्छे से समझ में आएगा। उसी समय से पता चलेगा कि जब जीव काल होंगे, तब जब उनका विनाश होगा तो वो क्या होते हैं, धरती के अंदर जमते हैं, दबते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्बन के रूप में निर्मित होते हैं। उन्हीं कार्बन, अब जहां जहां पे अवसादीकरण होगा, जहां जहां पे उनका अवशेषों का जमाव होगा, वहीं पे क्या होगा, कार्बन का निर्माण होगा, यानी कोयले का निर्माण होगा। कोयले का निर्माण होगा तो इससे यह पता चलता है कि जब गोंडवाना वाले क्षेत्र में, जब कार्बोनिफेरस काल में जब अवशेष का वहां पे दबाव हुआ, तभी क्या होता है, अपने भारत में भी गोंडवाना क्रम की कोयले प्राप्त होती हैं। समझ में आया? तो गोंडवाना क्रम की जो कोयले होती कहां मिलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में या उत्तरी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। समझ में आया? देखिए कार्बोनिफेरस काल में सबसे पहले यहां पे हिमीकरण हुआ था, यह इसी काल में पिंजरा का विभाजन हुआ। इस पूरे एरा को कौन सा युग बोला जाता है, प्राथमिक युग। इस सबको मिला दिया जाए तो इसको बोलता है प्राथमिक युग बोला जाता है। उसके बाद से जो काल आता है वो मेसोजोइक काल आता है। इस समय में क्या होता है, यहाँ पे तो रेंगने वाले जीवों का विकास हो गया था। इसके काल में ट्रियासिक समय में मेढक और कछुआ का निर्माण हुआ था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस समय क्या होता है, उभयचर प्राणियों का अभी धीरे धीरे विकास हो ही रहा था, जिसमें मछली के भी गुण थे और थोड़ा पैर वगैरह भी निकला हुआ करते। परंतु इस काल में ट्रियासिक काल आते आते यहाँ पे मेढक और कछुओं का निर्माण हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद से जुरासिक युग आया। ये रेंगने वाले प्राणी और अत्यधिक बड़े बड़े हो गए, इसमें पौधों की भी संरचना बड़ी बड़ी हो गई, जिसके कारण से इस पर आश्रित होने वाले जीवों का विकास हुआ, जिसका नाम डायनासोर कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी यही हुआ करता था कभी। तो जुरासिक काल को बोला जाता है डायनासोर का काल बोला जाता है। इसी समय डायनासोर, आप लोगों ने कभी, आप जुरासिक पार्क कभी मूवी देखिएगा, वहां पे खूब अच्छे से इसको बताया गया है। ठीक है, तो जुरासिक काल को ही डायनासोर का काल बोला जाता है। इसी समय में जुरासिक युग में ही गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ था। मतलब अभी देखा जाए, जो भारत की स्थिति देखती है, जो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखती है, उसका विभाजन किसके काल में हुआ था, जुरासिक युग में। अभी का जो भारत है वो उसका विकास किस में हुआ था, जुरासिक युग में हुआ था, जुरासिक युग में। और देखा जाए तो कौन से एरा में, तो मेसोजोइक काल में। समझ में आया इतनी बात? ये मैं अभी लिखवाऊंगा, जो जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, वो बारी बारी से पॉइंट बाई पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे। सारा नहीं लिखना है, इसमें जो क्रमिक विकास हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, जुरासिक युग के बाद क्रिटेशियस युग आया। इस समय क्या हुआ, क्रिटेशियस युग में इतने सारे उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरे, इतने सारे उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरे कि यहां से धूल कण जाके वायुमंडल में आवृत हो गए। अब वायुमंडल में आवृत हो जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचा। ये जो डायनासोर वाला क्षेत्र जो है, ये अक्सर इक्वेटर वाला जो क्षेत्र था, वहां पे इनका विकास हुआ था, जहां पे सदाबहार वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, जहां पे सबसे सघन वन पाए जाते हैं, वहीं पे इनका विकास क्रम देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग पौधे पे ही आश्रित हुआ करते थे। इसमें भी कुछ मांसाहारी भी थे जो अन्य जीवों पर आश्रित थे। परंतु यहाँ पे जब उल्का पिंडों का जब यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, तो धूल कण जाकर वायुमंडल में बिखर गए, और उन्हीं धूल कण बिखरने के कारण पृथ्वी पर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण काफी ठंडा यहाँ पे जमाव हुआ। यानी इतना ठंडा यहाँ पे हो गया, इतना टेम्परेचर नीचे गिर गया कि हिम आवरण वाला क्षेत्र यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये कई वर्षों तक चलता रहा, जिसके कारण से जो बड़े बड़े जो जीव थे,
बड़े बड़े जीव यानी डायनासोर या इसके सिमिलर जो जीव थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। परंतु जो छोटे छोटे जीव थे वो अन्य जगहों पर जाकर छिप गए, यानी जैसे केकड़ा वगैरह हुआ, चींटियां वगैरह हुआ, जितने चूहे वगैरह हो गए, खरगोश वगैरह हो गए, ये सब क्या हो गए, कहीं कहीं पे जाके छुप गए। परंतु ये क्या हुआ, ये लोग नहीं भाग पाए। ऐसे कई और भी मान्यता है जो कि देखने को मिलता है कि उस समय क्या हुआ कि जितने उल्कापिंड थे ना, इन सभी के शरीर पर आकर गिर गया, जो कि ये गलत है। अब इतने सारे मेटेरियल्स तो होंगे नहीं जो कि आके इतने सारे जानवरों के ऊपर गिरते रहे, ठीक है। परंतु ये सत्य है कि उल्कापिंड के गिरने के कारण से ही धूल कण का जमा हुआ वायुमंडल में, जिसके कारण से सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी पर हिमीकरण पाया गया। यहां से आगे कम करो, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया। तो जुरासिक युग में ही गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। उसके बाद से क्रिटेशियस युग में इसमें क्या हुआ, डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त हुए और साथ ही अपने भारत में जो दक्कन ट्रैप अभी वर्तमान में जो दिख रहा है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में ही हुआ था। आप लोग जब पठार पढ़ोगे ना या चट्टानी स्वरूप पढ़ोगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, तो उस समय यही सब पता चलेगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ और किस काल में हुआ। जब काल पता रहेगा तो आप लोगों को पता है कि इस समय क्या होता, जीवों का क्या हुआ था, अवसादीकरण हुआ था, दबाव हुआ था, दबाव होने के कारण ही क्या हुआ था, कोयले का निर्माण हुआ था। इसलिए दक्कन ट्रैप में भी कोयले की अवक्षेप पाए जाते हैं। इसमें भी देखिए प्रेशर के कारण से ही अलग अलग ऐसे धातुएं या खनिज देखने को मिलते हैं। कम दबाव होगा तो क्या मिलेगा, कोयला, और ज्यादा दबाव होगा तो इसमें क्या होगा, पेट्रोल प्राप्त होगा, और अत्यधिक दबाव जब हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, गैसियस चीजें पाई जाएंगी। तो गैस जो होता है वो कौन से आवरण पाए जाएंगे, सबसे नीचे। गैस के बाद सबसे ऊपर वाले लेयर में क्या प्राप्त होगा, गैस के बाद पेट्रोल, पेट्रोल से और थोड़ा सा ऊपर जो प्राप्त होगा वो होगा कोयला। समझ में आया। तो जहां पे कोयले का निक्षेप पाया जाता है वहीं पे अक्सर आपको पेट्रोल वाला क्षेत्र भी प्राप्त होगा, और पेट्रोल जहां पे पाया जाएगा वहीं पे नियरेस्ट ही गैस वाला क्षेत्र भी प्राप्त होगा। अभी जो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई में क्या होता है, तेल का निष्कर्षण होता है ना, तेल निकाला जाता है। वो कभी क्या था, वो पहले अरब जो सागर था जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, वो कभी वहां पे जल वगैरह नहीं था। ये क्या हुआ, जब भारतीय प्लेट का खिसकाव हो रहा था तो यहाँ पे इस क्षेत्र में दबाव की क्रिया होने के कारण यहाँ पे जलीय का जमाव हुआ था, जिसके कारण से जो भारत में जो अन्य नदियां थी वो यहाँ पे अवसादीकरण करती थी, है ना, अपना निक्षेप यहाँ पे आके गिराते थे, अवसादीकरण करते थे, जिसके कारण से कितने जीवों का जीवांश वहां पे दबने के कारण अभी वर्तमान में तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ में आया। तो क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद से फिर जो एरा आता है, इसके बाद से जो एरा वो बोला जाता है सेनोजोइक। इस काल में मुख्य रूप से हिमालय का निर्माण हुआ था। इसमें क्या हुआ, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति कर रही थी, परंतु इस काल में आते आते हिमालय का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। यानी इयोसीन कल्प में, अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या हुआ था, डायनासोर विलुप्त हो गए, परंतु इयोसीन कल्प में जो छोटे स्तनपायी हैं जैसे चूहे और खरगोश, इस काल में निर्माण हुआ, इसका अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद से ओलिगोसिन, ओलिगोसिन काल में सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ। किस काल में, ओलिगोसिन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद मायोसिन काल में अभी के जो वनमानुष जो दिखते हैं, चिंपैंजी वगैरह जो दिखते हैं, वो किस काल में हुआ था, मायोसिन काल में। इसमें वनमानुष दिखने को मिले थे। और उसके बाद से प्रथम फूल वाले जो पौधे होते हैं, प्रथम फूल वाले जो पौधे होते हैं वो इसी काल में आए थे। इसके पहले जो पौधे जो निर्मित हुए थे उसमें फूल की क्रिया नहीं होती थी, बीज की क्रिया नहीं होती थी। इस काल में क्या हुआ, फूल वाले पौधे का निर्माण हुआ। और इसी काल में ही यानी मायोसिन काल में ही लघु और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद प्लायोसिन काल में शिवालिक जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। प्लायोसिन काल और प्लीस्टोसिन काल को एक साथ जोड़ कर देखा जाए तो इसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा था, मतलब आरंभ हुआ था, और पूरी तरह से प्लीस्टोसिन काल आते आते इसका निर्माण हो गया। प्लीस्टोसिन काल में ही जो अभी कश्मीर की घाटी जो देखा जाता है, कश्मीर की घाटी देखा जाता है, वो कौन से काल में हुआ था, प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। और जो पुरानी जो मिट्टी संरचना थी, इस समय जो पुरानी मिट्टी संरचना थी जिसे हम लोग बांगर बोलते हैं, ठीक है, जो बांगर मिट्टी बोलते हैं ना, वो क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार होता है। उसका विकास भी किस काल में हुआ था, नियोजोइक काल में ही हुआ था। परंतु इसके जब होलोसिन काल आया तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो अभी मॉडर्न जो मानव दिखते हैं, या आधुनिक मानव जो हम लोग कहे जाते हैं, होमोसिपियंस, उसका निर्माण इस काल में ही होता है, यानी नियोजिक महाकल्प में ही होता है। तो अभी हम लोग वर्तमान में कौन से कल्प में जी रहे हैं, नियोजोइक, ठीक है, वर्तमान में नियोजिक एरा चल रहा है। और उसमें भी होलोसिन क्या है, होलोसिन कल्प में हम लोग जी रहे हैं, और चतुर्थ युग में जी रहे हैं, यानी क्वाटरनरी। जो अपने हम मैदान, जो भारतीय मैदान जो दिखता है वो किस कालखंड में है, क्वाटरनरी, ठीक है,
क्वाटरनरी काल में। अगर मैं पूछूं अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछूं तो सबसे पुरानी संरचना कहां पे देखने को मिलती है? दक्षिण बिहार में मिलती है। दक्षिण बिहार में भी कौन सा क्षेत्र? रोहतास वाला क्षेत्र या खड़गपुर की पहाड़िया वाला क्षेत्र? खड़गपुर वाला जो क्षेत्र है, अपने बिहार का जो खड़गपुर वाला क्षेत्र है, ये क्या है? पहले झारखंड भी उसमें सम्मिलित था और झारखंड को मिलाकर ये जो कभी छोटा नागपुर पठार हुआ करता था। और छोटा नागपुर पठार को भी किसमें शामिल किया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं, अभी मैंने बताया वो कार्बोनिफेरस काल में हुई थी, जो कि सबसे पुरानी संरचना है। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष पे क्या पहुंचते हैं कि बिहार की जो खड़गपुर वाली जो संरचना है वो सबसे पुरानी है। और उसके बाद का जो विंध्य संरचना है, विंध्य संरचना में जिसे रोहतास और क्रम उसके बाद की ये संरचना कहलाती है। समझ में आया? और जो बिहार में भी जो उत्तरी जो तराई क्षेत्र है वो सब किस काल की है? चतुर्थ वर्ग की, यानी क्वाटरनरी। उसमें अगर सोमेश्वर की पहाड़ी अगर छोड़ दे, सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? शिवालिक का ही उपभाग है ना? शिवालिक का ही एक ब्रांच है, तो उसका तो टर्सरी काल में हो गया। परंतु उसके बाद से जो नदियां वगैरह बहाकर अपना निक्षेप यहां पर लाई, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, तो जलोढ़ मृदा किस क्रम की चट्टाने कहा जाएगा? होलोसीन, यानी नियोजोइक का ही, यानी क्वाटरनरी युग की चट्टाने कहा जाएगा। समझ में आया इतनी बात? तो ये जो ग्राफ है, आप लोग ये पेज छोड़ देंगे, मतलब इतना पेज छोड़ देंगे जिसपे आप लोग ये नोट डाउन कर सकें, ग्राफ बना सकें। बाकी जो मुख्य पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसको मेंशन कर लीजिए। इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग पेज पे जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है? ये पॉइंट लिख लिया था। इसी के विशेषताएं के जो अभी भूगर्भीय संरचनाएं जो लिखा था, इसके बाद से जो टॉपिक आता है वो भारतीय चट्टानों का क्रम, जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टाने होता है ना? विंध्य क्रम की चट्टाने होता है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, परंतु इस केवल वो लिखिएगा टॉपिक, भूगर्भीय संरचनाओं का समय मापक्रम। भारत में प्री कैम्ब्रियन, भारत में प्री कैम्ब्रियन लिख दें क्या? प्री कैम्ब्रियन लिखना नहीं आएगा? प्री कैम्ब्रियन, भारत में प्री कैम्ब्रियन तथा आर्कियन संरचना से लेकर, प्री कैम्ब्रियन तथा आर्कियन संरचना से लेकर चतुर्थ युग या क्वाटरनरी यहां पे लिखा हुआ है, या क्वाटरनरी युगीन या चतुर्थ युग या क्वाटरनरी युगीन विभिन्न स्थलाकृतियों का विकास हुआ है, का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भूगर्भीय संरचनाओं के समय मापक्रम को, भूगर्भीय संरचनाओं के समय मापक्रम को निम्नलिखित कालक्रम में क्रमशः देखते हैं। निम्नलिखित कालक्रम में क्रमशः देखते हैं। अब क्रम क्या हुआ? ऐसे लिखिएगा, इयोन, इसको हिंदी में भी इयोन ही बोलते हैं। महाकल्प यानी एरा, पीरियड यानी कल्प, युग, फिर आयु। ठीक है, ये क्रमशः ही है।
अक्सर यूपीपीसीएस में इस तरह से क्रम एक बार पूछा गया है, इयोन, उसके बाद से एरा, उसके बाद से पीरियड, उसके बाद से इपोक, उसके बाद से एज आता है। ठीक है, ये क्रम से यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। यह हो सकता है इयोन को हटा दे, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दे, एरा, पीरियड, इपोक और एज। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो ये ग्राफ बना सकते हैं कि सबसे बड़ा इयोन है, इयोन के अंदर ही महाकल्प होता है और महाकल्प के अंदर ही कल्प होता है, उसके बाद से युग, उसके बाद से आयु होता है। आप चाहें तो ये ऐसे सर्किल बना के समझने के लिए आप लोग अच्छे से समझ पाए ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ये वाला सर्कल जो दिख रहा है, सबसे बड़ा जो हो गया वो इयोन हो गया, उसके बाद से महाकल्प यानी एरा, उसके बाद से पीरियड यानी कल्प, फिर एपोक, युग, उसके बाद से एज, यानी टोटल 5 सर्किल बनाना है। ठीक है, जल्दी कीजिए। ये तो अपने सर्कल बना के अपने से भी घर पे उतना स्पेस छोड़ के अपने से भी बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, लिखिएगा। भूगर्भिक संरचनाओं में भूगर्भिक संरचनाओं में 5 इयोन को शामिल किया जाता है। 5 इयोन को शामिल किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 5 इयोन को शामिल किया जाता है। पांच इयोन को शामिल किया जाता है। अगर प्राचीन से नवीन की ओर आए तो सबसे पहले जो था, सबसे प्राचीन कौन था? हेडियन। ठीक है, आप लोग ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से लिखिएगा। ये जो ऊपर वाला है हेडियन, उसके बाद से आर्कियन, उसके बाद से प्रोटोरोजोइक और फेनोरोजोइक। जैसे लिखा है ना क्रम से, इसको पहले लिखिए। हेडियन, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक और फेनोरोजोइक। अब इसमें सबसे प्राचीन क्या है? इसके बगल में लिख सकते हैं सबसे प्राचीन हेडियन। जो सबसे पहले इयोन था वो हेडियन था, जिसे हेडियन के नाम से जाना जाता है। अपने भारत में इसकी संरचना पाई जाएगी कि नहीं? पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? पाई जाती है, क्योंकि अभी मैंने सेंटेंस लिखवाया है कि अपने भारत में प्री कैम्ब्रियन युग के भी निक्षेप पाए जाते हैं। उसमें भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो अपने दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसके सामने लिख लीजिए सबसे अति प्राचीन। ठीक है, वर्तमान में पैराग्राफ चेंज करके उसे लिखिए। ये ग्राफ के नीचे से वर्तमान में जो चलने वाला इयोन, वर्तमान में चलने वाला इयोन को फेनेरोजोइक, यहां पे लिखा हुआ है नीचे, फेनेरोजोइक इयोन के नाम से जानते हैं। फेनेरोजोइक इयोन के नाम से जानते हैं। तथा प्राचीन तीनों इयोन को, यानी तीनों इयोन मतलब ये समझ रहे हैं ना, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। इसको ऐसे चाहे तो आप ऐसे कवर करके लिख सकते हैं। तथा प्राचीन तीनों इयोन को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
शामिल किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पॉइंट बाई पॉइंट करके। प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी का विकास क्रम शुरू हुआ था। पृथ्वी का विकास क्रम शुरू हुआ था। अब 2-4 पॉइंट ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखते जाइएगा, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई। बिग बैंग, बिग बैंग की घटना हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं या उसी के नीचे ऐसे करके लिख सकते हैं कि 12 अरब वर्ष पहले, 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसके बाद 5 अरब वर्ष पहले, 5 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। तारों का निर्माण हुआ था जिसमें सूर्य भी शामिल था, जिसमें सूर्य भी शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, साढ़े 4 अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अब ये जो निर्माण, जो पृथ्वी का निर्माण है, ये पहले किस रूप में था? ये गैसीय स्वरूप में था, ठीक है। अभी का जो वर्तमान स्वरूप दिखता है वो वैसा नहीं था, पहले ये गैसीय फॉर्म में था, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है, ठीक है। जिसके कारण से इसी के माध्यम से इन सब का ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है, ये पहले तप्त ज्वलनशील गैसों का ही ये क्रम था। ये रोटेशन के वजह से इसकी बाहरी आवरण जो है वो क्या है, ठोस स्वरूप में आ गई, जो अभी वर्तमान स्वरूप जो दिखाई देता है, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट, 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था जो गैसीय स्वरूप में था, जो गैसीय स्वरूप में था। पृथ्वी पर सबसे पहले एक महाद्वीप कोष्ठक में पेंजिया तथा एक महासागर कोष्ठक में पेंथलासा हुआ करता था। इसके बाद का जो पॉइंट है ना, इसके बाद की जो विशेषताएं हैं वो कल वाले क्लास में हम लिखवाएंगे। फिलहाल अपने जो 2 पेज जो छोड़ा है उसको मैं भेज दूंगा, आप लोग बढ़िया से पूरा ये पिक्टोग्राफिक बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। क्रमशः बनाइएगा, जो सबसे पहले बिग बैंग घटना हुई, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर तारों का निर्माण हुआ, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना। ऐसे करके आप लोग ग्राफिक्स बढ़िया से बनाइएगा ताकि समझ सके।